तो जब ये बात सत्य आप लोग मान रहे हैं कि मुख अग्निदान देना डोम का कर्म है, तो मैं इस बात को कहता हूं कि डोम जाति के बाप दादा मरेगा तो उसको मुख अग्निदान दे के स्वर्ग कौन भेजाएगा? आपका बाप दादा को मैं स्वर्ग भेजा दूं, अब मेरे बाप दादा को स्वर्ग कौन भेजाएगा? तो पंडित जी मेरे बाप दादा को मुख अग्निदान दे। बस समाज में कुत्ता मर जाता है, बिलाई मर जाता है, तो वो आता है कहता है कि डोम को बुला, वो फेंकेगा। तो वो ब्राह्मण क्यों नहीं फेंकेगा, जबकि वो भी पंडित है, वो भी कंटहा है। हम भी जाते हैं गांव में मांग के खाते हैं, हम भी गांव का सेवा करते हैं, वो भी गांव में मांग के खाता है, वो भी गांव का सेवा करता है। कि वो कहावत कहा गया है कि 80 बरन 32 कोम, नीचा ब्राह्मण ऊपर डोम। काहे कि वो ब्राह्मण वो भीख मांगता है, भीख मांग के खाता है, फिर भी ऊंची उपाधि पे बैठा हुआ है। और हम जबकि हम कहता है कहावत में, बाबू हम काशी के वासी राजा डोमरा, हम काशी के वासी राजा डोमरा, हम अपना सूप का बर्तन बनाते हैं, बांस का बर्तन बनाते हैं, उसको हमारे समाज में सभी वर्ण के जातियां खरीदते हैं। और यहाँ मतलब छठ माई हो, शादी विवाह हो, जो भी हो, मरनी हरनी हो, सब में मेरा सूप डलिया चढ़ता है। अब ये बताइए कि उसका कौन बर्तन चढ़ता है भगवान में, सो बताइए तो। आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सफाई अभियान, सफाई अभियान। एगो गाड़ी चला है, कहता है कचरा वाला आ गया, कचरा निकालो। तो साला हम कचरा वाला है, घर से कचरा निकालो। अब पंडित जी आ गया तो घर से सोना निकालो। ये कौन सी बात है? सफाई साला हम करें और सफाई का नारा वो दे। और हमारा समाज अभी धरातल पर पड़ा हुआ है, ना देह पर वस्त्र है, ना उसको वर्दी है, ना उसको ठीक से खाने के लिए 2 पैसा सही से वेतन देता है। सफाई करने वाला ही बीमार रहेगा तो आपको कैसे स्वच्छ में रखेगा? झूठे कहते हैं कि प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान चला रहा है। अरे सफाई करने वाले को पहले देखो, वो जिंदा रहेगा, स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा, तभी हमारा भारत विकास करेगा। आप भी स्वस्थ रहिएगा, स्वच्छ रहिएगा। ये सफाई से जुड़ी समस्या तो हमारे समाज की है, जो अपना सर पर जो है कि टोकरी कोदार उठा के आपके नगर को, महानगर को, जहां तक होता है साफ सुथरा करता है। अब बदले में मोदी जी क्या देते हैं? 6000 रुपया देते हैं। सब चीज़ तो आप बेचिए लिए हैं चोर की तरह, पता नहीं कहाँ भी बेच के आप भागने वाले हैं, भगवान जाने। मेरे ख्याल से लगता है आप तरीपार हैं। कौन तरीपार है? ये प्रधानमंत्री जी, इनके आगे पीछे है कौन? ये जब बोल रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है, तो इनको तो कम से कम चले जाना चाहिए था मंदिर। एक बात और ले लीजिए, मंदिर का साधु और साधुई जो गेरुआ वस्त्र पहन लिया है, कहता हम साधुई हैं, हम साधु हैं, तो उसको तो मंदिर में रह के घंटा बजाना चाहिए था। वो राजनीति में भागीदारी क्यों ले रही है? क्यों MP MLA बन रहा है? और मोदी जी कहते हैं कि मेरा कोई नहीं है, तो किनके लिए धन जमा कर रहा है? उसको तो चल जाना चाहिए था काशी। काशी में वो डोम राजा कलुआ डोम के यहाँ रह जाता, सेवा करता कम से कम डोम समाज के, तो उसका भी आशीर्वाद उसको। तीसरा बार वो आने की कोशिश में है, आप कह रहे चल जाना चाहिए था मंदिर। कहाँ से वो तीसरा बार आएगा? वो सपना देख रहे हैं क्या? लेकिन सपना देखना भी जरूरी बात है, सही बात है। सपना देखना हर एक नागरिक का काम है, वो सपना देख रहे हैं। कल वाला 400 पार हो जाएगा सीट क्या? इस बार 400 पार हो ही नहीं सकता है 400। हम समझते हैं कि वो 150 पर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। दलित जाग गया है, लालू जी जगा दिए हैं दलित को संविधान चर्चा कर। मन की बात कल सुने थे? हाँ, उनकी मन की बात तो सुन रहा हूँ, लेकिन मन की बात जो है ना, उनका क्या कहते हैं, दिमागी बात सुन रहे हैं, उनकी दिल की बात अंदरे में है। मणिपुर पर लोग आशा देख रहा था कि मणिपुर पर कुछ शब्द बोलेंगे, एक शब्द भी नहीं बोले। क्या बोलेंगे? वो धृष्ट राज बन के बैठे हुए हैं। हाँ। वो धृष्ट राज बन के बैठे हुए हैं, और उनको समर्थन देने के लिए हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैम, वो भी तो आंख बंद करके बैठी हुई है। उसका समाज पर जो है इस तरह का घिनौना हरकत किया जा रहा है। सेंट्रल से फोर्स क्यों नहीं भेजा था? वो क्यों मणिपुर के फोर्स में जो है कि मतलब मणिपुर को छोड़ दिया? क्या मणिपुर भारत का देश का हिस्सा नहीं है? मणिपुर का प्रधानमंत्री नहीं है? मणिपुर का प्रधानमंत्री वो नहीं है? आज देखिए कहाँ कहाँ दलितों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। उसे मतलब कहीं का छोड़ने ही वाला नहीं। हम तो इतना कहते हैं कि भारत के नागरिकों से, दलितों से, कि वो जागे और इस तरह के भ्रष्ट जो कहता है कि दूगो फेरा है, एगो योगी और एगो मोदी। लालू जी का कल एक बयान था कि जो है बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाले सभी पार्टी जो है एक साथ आ रहे हैं विपक्ष में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले सभी पार्टी, क्या सभी पार्टी एक साथ आ रहे हैं? मतलब विपक्षी दल में जो है एक साथ आ रहे हैं, जो भी भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, उनकी विचारधारा को मानते हैं।
जो हमारे भीम के दीवाने हैं हाँ वो लालू जी देखिए अंबेडकर परिचर्चा करके सबसे बहुत बड़ी बात बिहार में भारत में की है कि ताकि अंबेडकर साहब का चर्चा होगा, दलित का दिमाग खुलेगा, वो अपने संविधान की ओर बढ़ेंगे, अपने हक अधिकार की ओर बढ़ेंगे, कोई वंचित नहीं रहेगा। इसीलिए भीम का दीवाने जितने हैं वो लालू जी के साथ देवे करेंगे और जितने भी भ्रष्ट हैं वो मोदी जी को साथ दे